ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन हमारा चल रहा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि मतलब एक ऐसा जीव जिसमें हम सब आते हैं। एक ऐसा जीव जो धर्म करना चाहता है, जो आत्मा को जानना चाहता है, वास्तव में जो मोक्ष जाना चाहता है, सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं करता है और उन धार्मिक क्रियाओं को धर्म समझता है। समझ में आया? कुछ धार्मिक क्रियाएं करता है, शास्त्र पढ़ता है सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, और शास्त्र के कथन की अपेक्षा को ना समझ करके जैसा लिखा है वैसा ही मान लेता है। उसके कथन की अपेक्षा नहीं समझता और वैसा का वैसा मान के वैसा का वैसा करने लगता है। इसका नाम है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। व्रत करेगा, प्रतिमाएं लेगा, मूल गुण धारण करेगा, ऐसे कई चीज़ें लेगा, जैसा जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा करता है, लेकिन उसकी वास्तविक अपेक्षा को नहीं समझता। क्या पहले करना क्या बाद में करना ये नहीं समझता। जो नियम आप ले रहे हो उसके विषय में पूरी जानकारी रखना भी जरूरी नहीं समझता। ये सब होता है। अब सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप देखो। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा है। पहले तो कहते हैं भाई धर्म की शुरुआत ही चौथे गुण स्थान से होती है। कहाँ से होती है? चौथे गुण स्थान से। उससे पहले आपकी धर्म की शुरुआत नहीं है। आत्मानुभूति के बिना धर्म नहीं होता। जिसे आप धर्म मानते हो ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं, और पुण्य की क्रियाएं भी तब है जब निस्वार्थ हो। तो देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ स्वाध्याय ये सब निस्वार्थ भाव से हो तब पुण्य की क्रिया कहने में आती है। इसमें भी स्वार्थ छिपा हो, लौकिक स्वार्थ छिपा हो, तो ये पुण्य क्रिया भी पाप क्रिया कहने में आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान के पास जाते हैं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। यदि उसमें भी निस्वार्थ भावना से करें तो पुण्य लगता है, और लौकिक वांछा के लिए करें, किसी भी प्रकार की लौकिक वांछा, कोई भी सांसारिक प्रयोजन से करें तो उससे इच्छा के कारण से पाप का बंध होता है। क्लियर है? हाँ, किस कैटेगरी में आएगा? दर्शन की कैटेगरी में। केवल दर्शन करना, क्योंकि हमारा वहाँ कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं था। अपन जो मंदिर में गए ये अच्छा ही है। अब आप अगर ये सोचो कि हम टहलने गए थे, भाई हम टहलने गए थे और हम दर्शन करके आए, तो हम तो टहलने गए थे, लेकिन दर्शन जो मंदिर में किए, मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, वहाँ हम टहलने नहीं गए थे। ये तो अच्छा ही है। यदि आपके एक साथ 4 काम भी होते हैं तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब मंदिर में जा कर के थोड़ी ना हम ये बोल के आएंगे भगवान से कि अभी जो हम थोड़ा टहल के आए इसका थोड़ा प्रभाव दिखाना भगवान शरीर में, हम फ्री नहीं घूम रहे हैं। ऐसा कुछ करें तो दिक्कत है। लेकिन दर्शन करें हमने तो दर्शन तो निस्वार्थ भावना से किए। अब इसमें आएगा देखना आगे। भैया फल तो परिणामों का लगता है। पंडित टोडरमल जी इस बात को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 27 बार बोले, 27 बार लिखा है। एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं। क्या? फल तो परिणामों का लगता है। पूरी बात कर लो आप, क्रियाओं की सारी बात करने के बाद कहते हैं फल तो परिणामों का लगता है। मंदिर में जा कर के आपके परिणाम क्या थे उस हिसाब से फल लगता है। यदि वीतराग जिनेंद्र प्रभु को निहार रहे हो
यदि उन जैसे बनने की भावना है, उनके दर्शन मतलब दर्शन की भावना है, जिन दर्शन की भावना भी है तो वो पुण्य का कारण है। निज दर्शन की बात बाद में, जिन दर्शन को करके निज दर्शन हो वो एक अलग बात है, वो बात की बात है। भावना तो पहले क्या थी, जिन दर्शन की भावना। ये जिन दर्शन की भावना ही पुण्य का कारण है, उत्कृष्ट पुण्य का कारण है, केवल और केवल जिन दर्शन की भावना। किंतु सत्य समझने के बाद जिन दर्शन क्यों करना, जिनेंद्र भगवान कौन है, इसकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। और आप जिन दर्शन करने गए और आपने कोई लौकिक वांछा मन में रखी हुई है तो वो पाप का ही कारण, वो पुण्य का कारण नहीं रहा। अभी उनको पाठ वर्णन करने दिया, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अनंतों का स्वरूप का चिंतन करके पिछले दिन रात को जो कभी भी सोते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो फिर चढ़ के जाते हैं, भगवान के सामने देखते हैं, उस समय तो इतनी सारी चीज़ याद भी नहीं आता है। हाँ। अनंतों का स्वरूप है, एक तो ऊपर शारीरिक थकान होकर जाने के बाद फिर बाद में थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर नमोकार मंत्र बोलते हैं, हाथ आदि जोड़ के फिर वो करके आते हैं। विशेष रूप से जो जिन दर्शन की महिमा होना चाहिए वो मुझे नहीं मिला, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करना कभी कुछ नहीं होगा। जब आप बैठोगे ना, भले कोई बात नहीं, थकान हुई है ना, बैठ जाओ थोड़ी देर, बस प्रतिमा को देखते रहो, हाथ जोड़ के बैठे रहो, थकान उतर जाने दो। उसके बाद जो भी भाव भगवान को देख करके मन में आते हैं वो बोलो, बस वही जिन दर्शन है सच्चे, वही सच्चे जिन दर्शन है। कुछ अलग से सोचना नहीं, कुछ अलग से करना नहीं, प्लानिंग नहीं करना। ये जो हम सोचते हैं ना कि इसके लिए क्या करें, ये हो गई प्लानिंग, और प्लानिंग हमेशा बेकार होती है। प्लानिंग करना मतलब आप किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, वो उसमें एक प्रयोजन बाहर का आ जाएगा प्लानिंग में, तो प्लानिंग नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। जिन दर्शन करते समय आप प्रतिमा के सामने पहुंच करके उस समय बिना किसी प्लानिंग के आपके क्या परिणाम आते हैं, वो परिणाम, उन परिणामों का विशेष फल लगता है, उन परिणामों का विशेष फल है। सहज जो परिणाम आ रहे हैं, प्लानिंग करने से वो तो शुभ बात तो है ही। शुभ भाव है, लेकिन वो प्लानिंग में प्रयोजन कौन सा है उस हिसाब से। और प्लानिंग से कभी कार्य नहीं होता, प्लानिंग से कभी कोई कार्य नहीं होता। आप कर लो कितनी भी प्लानिंग, आप जैसी प्लानिंग करते हो वैसा कार्य कभी होता है, हमेशा चेंज होता है। आप देखना, मैं प्रवचन करने के लिए कभी मान लो सुबह पढ़ के आया हूँ, सोचता हूँ ये वाला उदाहरण आज यहाँ पे लूँगा, पता चलता है दूसरा ही उदाहरण मन में आ रहा है, वो ले नहीं पाता। ये होता है, प्लानिंग आपकी कभी सक्सेसफुल होती नहीं है। एक आध चांस में हो अलग बात है, कभी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लानिंग करते समय भी आपके वो विकल्प चल रहे हैं, उस समय भी विकल्प चलते हैं। इस समय के विकल्पों में उस समय के विकल्पों में काफ़ी अंतर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप कुछ सोच रहे, बाद में तो याद भी नहीं आता है कई बार तो कि हमने यार उस समय सोचा, अपन ने सोचा था, अपन ने पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन क्या सोचा था वो ध्यान में नहीं आ रहा अभी, चलो कोई बात नहीं अभी ऐसा कर लो। मतलब कहने का ये है, उस समय जो परिणाम से, अब आप जिनेंद्र भगवान के सामने ये भी सोचो कि हमने जैसी प्लानिंग की है उस हिसाब से कार्य होना चाहिए, ये भी परिणाम सही नहीं है। परिणाम भी वो जो सहज परिणाम में भक्ति आती है ना भगवान के प्रति, उसमें किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं होती, उस परिणाम का विशेष फल है। अब समझो, अब ये जो आप पूजन दर्शन क्या समझते हैं, आप पूजन का मतलब क्या लगता है आपको? अष्ट द्रव्य लेकर के बैठ गए, अभी पहले चावल चढ़ाएंगे, फिर पुष्प चढ़ाएंगे, इसके बाद चढ़ाना है सफ़ेद चटक, उसके बाद पीली चटक। ये पूरी जानकारी हो तो पूजन करना सीख गए हम, ऐसा नहीं है भैया। इसका नाम पूजन नहीं है, सीधी बात। तो किसका नाम पूजन है? भगवान की पूज्यता का कारण आपको पता है, और उन पूज्यता के गुणों के कारण से जो आपके मन में भाव आते हैं वो भगवान की पूजन है। सच्ची पूजन वास्तव में वो है। निश्चय से तो पूजा क्या है? निश्चय से तो आत्मा की लीनता ही जिनेंद्र भगवान की पूजन है। निश्चय से तो आत्मानुभूति जिनेंद्र भगवान की पूजन है। और ये जो भगवान के प्रति उत्कृष्ट भाव भगवान को देख करके आपके मन में आते हैं जिनेंद्र भगवान के प्रति, वो व्यवहार से जिनेंद्र पूजन है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लोग इसको भाव पूजा को निश्चय पूजा भी समझ लेते हैं, कुछ लोग, बहुत लोग ऐसा मान लेते हैं कि अच्छा तो द्रव्य चढ़ाते हैं वो व्यवहार पूजा, और जो भाव पूजन करते हैं वो निश्चय पूजा। भाई साहब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे समझ। हाँ बहुत लोग ऐसा मानते हैं, आप तो निश्चय पूजा करते हैं ना, ऐसा नहीं है भैया। निश्चय पूजा व्यवहार पूजा में अंतर समझो। निश्चय पूजा मतलब आत्मा की लीनता, शुद्धोपयोग। जैसा जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है वैसे भेद विज्ञान पूर्वक जो आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, निर्विकल्प रूप हो जाते हैं, जितने समय निर्विकल्प रहते हैं, वो निश्चय पूजा।
समझ में आया कि नहीं आया? और सविकल्प दशा में जो जिनेंद्र भगवान के प्रति उत्कृष्ट भाव आते हैं, बहुमान के भाव आते हैं, वो उत्कृष्ट व्यवहार, जिनेंद्र पूजन और जिनेंद्र भक्ति। अब व्यवहार के दो प्रकार, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। जहाँ आप उत्कृष्ट प्रासुक द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं वो द्रव्य पूजा, और जो बिना प्रासुक द्रव्य के केवल भाव से भगवान का गुणगान करते हैं वो भाव पूजा। द्रव्य पूजा में मैं ये नहीं कह रहा आप चावल चढ़ाएंगे कि पुष्प चढ़ाएंगे कि लौंग चढ़ाएंगे कि बादाम चढ़ाएंगे, मुझे नहीं पता भैया क्या चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना। सीधी बात मैं यहाँ बैठ करके आज बोल देता हूँ, मैंने जितना शास्त्रों का अध्ययन किया है मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कौन सा द्रव्य, लौकिक में जो द्रव्य हमें दिखाई देते हैं, कौन सा चढ़ाने योग्य है कौन सा नहीं, मुझे नहीं पता। पहले के समय पे जो अक्षत उगते थे उस समय खेती जो है वो किस तरह से की जाती थी, वर्तमान में किस तरह से की जाती है हम सब जानते हैं। किस तरह के केमिकल डाले जाते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है, हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, सबको पता है। तो जिनेंद्र भगवान के सामने वो द्रव्य चढ़ाने योग्य है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। समझ में आया कि नहीं आया? पहले के समय प्रासुक से प्रासुक द्रव्य, हीरे मोती, आप सोचो उनसे जिनेंद्र भगवान की पूजा होती थी, मोतियों से। और ये देवलोग जो पूजा करते हैं उनकी तो सामग्री अलग है पूरी, है कि नहीं? मलयागिरी चंदन और क्षीर सागर का जल, पूरी सामग्री अलग है। कल्प वृक्ष के पुष्प होते हैं उनके पास, सब अहिंसक होता है, प्रासुक होता है। उनको देखा देखे हम अगर कुछ भी ले आए यहाँ से और उपमा दे दी उसकी तो वो बनता नहीं है। तो मैं तो यहाँ से नहीं बोल पाऊँगा कि वर्तमान में जो अष्ट द्रव्य हम चढ़ाते हैं, अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप फल जो भी चढ़ाते हैं, वो आज के समय में वो जो जिस तरीके से उगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट में मिलता है, आज के समय में वो चढ़ाने योग्य है भी या नहीं मुझे नहीं पता इसके विषय में, इसलिए मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा तो मैं, लेकिन फल, अब पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे, फल तो परिणामों का लगता है, इसलिए ज़्यादा उसमें उलझना नहीं। कुछ लोग का पक्ष पकड़ के बैठे रहते, हट होती है, कुछ लोगों की पक्ष होता है नहीं, इसके बिना पूजा होती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सच्चे पूजक तो दिगंबर मुनिराज हैं, उनके जैसे जिनेंद्र पूजा और जिनेंद्र भक्ति करना आपके बस की बात नहीं है। अब आप बताओ वो कौन से अक्षत और पुष्प और नैवेद्य और गोला और नारियल और क्या नाम है फल फ्रूट और जो लेके बैठे हो, बताओ क्या लेके बैठे हैं? कुछ नहीं है। और सबसे उत्कृष्ट भक्ति और पूजा दिगंबर मुनिराज करते हैं, जिनेंद्र परमात्मा। हमारे और आपके बस की बात ही नहीं। निश्चय पूजा भी और व्यवहार पूजा भी सबसे उत्कृष्ट मुनिराजों की होती है। मानता हूँ आचार्य जैसी भक्ति की होगी किसी ने आदिनाथ भगवान की, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो रहे थे वहाँ निश्चय भक्ति, और व्यवहार में अलग अलग नयों के प्रयोग के द्वारा जो भक्ति की वो एक अलग विशेष भक्ति है। उसमें सब तरह के नयों का प्रयोग है भक्तामर स्तोत्र में, समझ में है कि नहीं है? उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का भी प्रयोग है भक्तामर स्तोत्र में। लोग उसको सर्वथा लेकर के बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है हमारे रोग ठीक होंगे। समझ में है कि नहीं है? कथन पद्धति को नहीं समझते ना, ये भवसागर में नाव हमारी पार लगा दो, ये सारे कथन क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही कथन है जैसे कहा जाता है भैया ये घर आप ही का है। समझ में है? बिल्कुल वही कथन है ये, और हम समझते हैं भैया सच्चा है सब कुछ। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आएगी बात बहुत सारी, शुरू करते हैं। मैं यहाँ बोल रहा था कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत नहीं। कल जो बात चली थी कि भाई निश्चय के साथ व्यवहार होता है। जैसे दवाई दी थी ना बताशे में उस बच्चे को, और बच्चा निकला ज़्यादा समझदार। उस ज़्यादा समझदार वाले बच्चे ने क्या किया था, गोली तो धीरे से फेंक दी और बतासा खा लिया। अब बताओ वो दवा असर करेगी कि नहीं करेगी? क्यों, दवाई है ही नहीं तो असर कहाँ से करेगी? उसने तो खाली बताशा खाया है। ऐसे ही तुमने बाहर में नियम संयम ले लिए, बड़े बड़े मूलगुण ले लिए, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं प्रतिमाएं ले ली, लेकिन अंदर में आत्मानुभव नहीं है। अब बताओ मोक्ष मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई शुरुआत भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्यों? जैसे दवाई के बिना बताशे से कुछ होने वाला नहीं है, बीमारी ठीक नहीं होगी, वैसे ही निश्चय के बिना केवल व्यवहार की इन क्रियाओं को करने से सुख मिलेगा नहीं। सीधी सिंपल बात है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। इसलिए अब इसमें क्या है, धर्म होता है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बातें आती है ना शास्त्रों में,
तो वो आती हैं। एक तो देवसाज गुरु का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, समझ में है? देवसाज गुरु का यथार्थ श्रद्धान। और दूसरा होना चाहिए 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। देवसाज गुरु का यथार्थ श्रद्धान और 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। देवसाज गुरु की प्रतीति होना चाहिए, सच्ची प्रतीति, वास्तव में वीतरागी देवसाज गुरु क्या है, 7 तत्व क्या है, तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा। अब क्यों लिखना पड़ा यहाँ पंडित टोडरमल जी को सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप? क्योंकि भाई साहब वर्तमान में आज के समय में लोग सम्यक दर्शन मतलब क्या, सुबह जाके जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिए, इसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। कुछ लोग कैसा मानते हैं, भाई जैन कुल में पैदा हो गए तो हमें तो सर्टिफिकेट है, हम कौन है, सम्यक दृष्टि। भाई आप जैन हो तो कौन हो, सम्यक दृष्टि। कुछ लोगों का तो एक ग्रुप ऐसा हो गया। कुछ लोगों का ग्रुप कैसा हो गया, आप सुबह सुबह मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो आप कौन है, सम्यक दृष्टि। दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप कौन सा है, भाई जिसने अन्य देवी देवताओं को पूजना बंद कर दिया और एक अकेले वीतरागी देवसाज गुरु को पूज रहा है। मतलब जैन धर्म में जैसा देवसाज गुरु का स्वरूप बताया केवल उन्हीं को पूछता है। ये है तीसरे ग्रुप वाले, ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। इनके लिए इनका नाम सम्यक दृष्टि है, इनको इसके आगे कुछ मालूम ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित टोडरमल जी ने भी रहस्यपूर्ण शक्ति में भी लिखी है इस बात को कि बाहर में केवल अन्य मतों के मंदिरों में नहीं जाता, अन्य देवी देवताओं को नहीं पूछता, अपने ही देवसाज गुरु को मानता है और 7 तत्वों को पढ़ लिया है खाली और अपने आप को सम्यकदर्शी घोषित कर देता है। तो इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन भी तब कहलाएगा जब निश्चय साथ में होगा। अपने आप को कहने लगता है नहीं व्यवहार से तो कह ही सकते हैं, व्यवहार सम्यक दृष्टि के, नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन भी ये तब कहलाएगा जब निश्चय के साथ हो। आत्मानुभूति के बिना तेरी ये सारी चीजें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में भी आएगी। व्यवहार कैसे हो जाएगा, कैसे कह देंगे व्यवहार, तो सवाल ही नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा है। तो देखो अब ऐसे लोग सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप कैसे मानते हैं, देवसाज गुरु का अन्यथा स्वरूप, 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप क्या करते हैं ये लोग, उसके विषय में अपन चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं, देखो वहाँ शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। परीक्षा भी करते हैं तो तत्वज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते। ये वो जीव है भैया, देखो जिसने अन्य मतों के देवी देवताओं को पूजना तो बंद कर दिया, कुदेव कुशास्त्र को गुरु के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन अपने देवसाज गुरु को भी उन्हीं की तरह मान करके पूछता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे वो लोग अपने देवसाज गुरु को करता धरता मान करके पूछते हैं, वैसे ये पूछ रहा है। इसकी पूजा के भाव में सच्ची भक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि उसको सच्चा स्वरूप नहीं पता। आपकी पूजा सच्ची तब तक नहीं है राजू भाई जब तक आपको सच्चा स्वरूप नहीं पता। सीधी सिंपल बात इतनी ही सही है। सच्चा स्वरूप पता होना बहुत जरूरी है। आप सोचो ना, ऑपरेशन अच्छा कौन कर पाएगा जिसको उसकी पूरी जानकारी होगी, वो कि यूट्यूब से देख करके कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ऊपर ऊपर से देख करके काम नहीं चलेगा। आपको उसकी जानकारी अंदर से प्रतीति होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वरना नहीं होगा। हमको भी नहीं है भैया, अपन लोग क्यों अरिहंत देव की खबर नहीं है हमको। अरिहंत देव का स्वरूप हमें सच्चा पता ही नहीं है अभी, वास्तव में प्रतीति नहीं है। पढ़ तो लिया, पढ़ा है, लेकिन समझा आज तक नहीं समझा हमने। क्यों कौन कहता है ऐसा? भाई हमने तो पढ़ा है, सब जानते हैं। तो अभी ये ग्रंथ शुरू करते ही सबसे पहले तो पंच परमेष्टि का स्वरूप पढ़ा था डिटेल में, पंडित टोडरमल जी से ही पढ़ा था। हाँ, तो कैसे नहीं, आप पढ़ो प्रवचन सार कुंद आचार्य की 80वीं गाथा। जो जान दियर्हंतम दवत गुणत पजयतिहिम, सो जान दिय पाणम मोहो खलु जादितस्लयम। जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्म को द्रगमोह क्षय को प्राप्त हो। है कि नहीं है?
अगर आप ये दावा करते हैं कि मैं अरिहंत भगवान को जानता हूँ, उनका स्वरूप जानता हूँ, तो तू अपनी आत्मा को जानता ही होगा 100%। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं यदि तू अपनी आत्मा को नहीं जानता मतलब तू अरिहंत को भी नहीं जानता। यदि हमें आत्मानुभव नहीं है वर्तमान में, यदि हम अपनी आत्मा को नहीं जानते, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, उसका अतीन्द्रिय अनुभव नहीं किया है, तो समझो आज तक हमने सच्चे देव की पहचान भी नहीं की। गुरुदेव श्री बार बार क्या कहते हैं? मंगलाचरण जो गुरुदेव श्री का है, प्रसिद्ध मंगलाचरण, मांगलिक बोलते हैं जिसको, क्या कहते हैं उसमें गुरुदेव श्री? 100 इंद्रों की हाजिरी में कहा कि हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, है ना। 100 इंद्रों की हाजिरी में समव शरण में बैठे सिमंदर भगवान फरमाते हैं हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर। ये बात गुरुदेव अपने मांगलिक में कहते हैं। कोई कहता है कि भाई ये तो पता चले कि आप परमात्मा हो, भगवान से कहा किसी ने वहीं समव शरण में कि भगवान पहले ये तो नक्की होने दो कि आप परमात्मा हो। तो गुरुदेव उनके उत्तर में कहते हैं, भगवान के उत्तर में, कि जब ये नक्की हो जाएगा कि मैं परमात्मा हूँ तब ये नक्की होगा कि आप भी परमात्मा हो। ऐसा नहीं, बात समझ में? जब तक ये नक्की नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ तब तक ये नक्की नहीं होगा कि वो परमात्मा है। अपनी शुद्धता को नहीं देखा तो उनको समझ ही नहीं पाएगा। अनुभव के बिना ज्ञान नहीं। भैया एक बात बताओ, अग्नि गर्म है तो जब आप अग्नि में हाथ डालोगे तो गर्म पता लगना अलग होगा और हाथ जलना अलग होगा, कि एक ही समय पता चल जाएगा सब कुछ? जिस समय आत्मा का अनुभव होता है ना, उसी समय इस बात की सच्ची श्रद्धा होती है कि ये ही अनंत देव है, नहीं तो नहीं होती। एक ही समय, एक समय में ये काम होता है, एक समय में, है समय भेद नहीं है इस चीज़ में। मतलब जिस समय तक आपका निर्विकल्प अनुभव नहीं है उस समय तक आपको सच्चे देवसाज गुरु की श्रद्धा नहीं है, और जिस समय आपका निर्विकल्प अनुभव हो गया उसके बाद से सच्चे देवसाज गुरु की श्रद्धा भी है। एक समय में ये काम हो जाता है, समय भेद नहीं है इसमें, उसी समय काम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। देखो देव शास्त्र गुरु शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक होना कहा है, ऐसी आज्ञा मानकर। शास्त्र में तो ऐसा लिखा होता है, जगह जगह लिखा होता है। रत्नगण शावकाचार्य में भी लिखा है देव गुरु धर्म की प्रतीति होने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा लिखा है रत्नगण शावकाचार्य में। देखो लिखा, चौथा श्लोक, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। मतलब क्या लिखा मालूम है? श्रद्धानम परमार्थानाम, परम अर्थ मतलब जो प्रयोजनभूत पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ, श्रद्धानम अर्थानाम जो पदार्थ है उनकी श्रद्धा। कौन से पदार्थों की? 7 तत्वों की श्रद्धा, पहला तो ये। दूसरा आप्त आगम तपोभृताम, आप्त माने जिनेन्द्र देव, आगम माने जिनवाणी, और तपोभृताम माने निर्ग्रंथ गुरु। एक लाइन में कह दिया समंतभद्राचार्य ने सम्यक दर्शन के लिए। त्रिमूढ़ा पूर्णम अष्टांगम, तो शास्त्र अनुसार मतलब 3 देवसाज गुरु संबंधी मूढ़ताओं से जो रहित होता है, समझ में है कि नहीं है? वो सम्यक दर्शन मस्मयम, वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। जिसको देवसाज गुरु की सच्ची श्रद्धा है और कुदेव कुशास्त्र कुगुरु की मान्यता नहीं है, देवसाज गुरु संबंधी मूढ़ता से जो रहित है, मूढ़ता मतलब विपरीत श्रद्धा, उससे जो रहित है, 7 तत्वों की जिसे यथार्थ श्रद्धा है, समझ में है कि नहीं है? वो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव। इसलिए इसी बात को पढ़ते हुए पंडित टोडरमल जी यहाँ दोनों बात को क्लियर करते हैं कि पहले तो देवसाज गुरु संबंधी अन्यथा श्रद्धान की बात करेंगे, फिर 7 तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देवशास्त्र गुरु की देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक होना कहा है, ऐसी आज्ञा मानकर अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग। इस बात को पढ़ लिया भैया किसी ने कि इसका नाम सम्यक दर्शन है, अब वो क्या करता है? औरों को तो नमस्कार नहीं करेगा, स्वप्न में भी नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बात ही नहीं करेगा, द्वेष जैसा भाव कर लेगा। एक तरफ तो नमस्कार नहीं करेगा, बिल्कुल टीका भी नहीं लगाएंगे, उनका प्रसाद भी नहीं लेंगे, सब कुछ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया?
परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, और परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा ही परीक्षा करते हैं। मतलब समझ में आया? मतलब अब सच्चे देवसास गुरु को ही मान रहा है, अन्य को नहीं, लेकिन परीक्षा नहीं है, गुण अवगुण की परीक्षा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे भाई आप होते कौन हो, एक बात बताओ, देव भगवान की परीक्षा करने वाले तुम होते कौन हो? मतलब छात्र मास्टर की परीक्षा लेगा कि मास्टर छात्र की परीक्षा लेंगे, ये बताओ, तुम होते कौन हो देवसास गुरु की परीक्षा लेने का? नहीं भैया, मरीज ही डॉक्टर की परीक्षा लेगा पहले, डॉक्टर मरीज की नहीं लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई मरीज को अपना भाव बचाना है ना, अगर उसको अपना जीवन बचाना है तो उसको देखना पड़ेगा ये डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने के काबिल है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो भैया मरण को प्राप्त हो सकता है, नजर हड्डी और दुर्घटना, एक छोटी सी गलती और खेल खत्म हो जाता है भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? ऑपरेशन में भी आप बताओ कितनी गलती चाहिए ऑपरेशन में कि व्यक्ति की जान चली जाए? भाई साहब एक छोटी सी गलती और मामला खत्म। इसीलिए इतना ये इमरजेंसी केस में आप देखोगे ना, कभी एम्स वगैरह जैसे हॉस्पिटल में बहुत जल्दी में रहते, तुरंत लेना पड़ता है केस, कब कौन सा केस आ रहा है, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, इतना खून बह गया है, तुरंत सारी व्यवस्था ये सब तुरंत करनी होती है। क्यों? एक जरा सी मिस्टेक और खेल बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब जब एक भव को बचाने के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी की बात हो रही है, यहाँ तो हमारे अनंत भव खराब होने पे बात चल रही है भैया, अनादिकाल से भटक रहे हैं, अनंत दुखों को भोगाए। अगर आज मनुष्य भव मिला है, क्षयोपशम मिला है, सच्चे देवसास गुरु का निर्णय करने का अवसर मिला है, वहाँ आप ये सोच लो नहीं यार मैं कौन होता हूँ, गया बेटा तू। समझ में आया कि नहीं आया? फिर तुझे ये मिलने वाले नहीं, ऐसा है। तो उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। मतलब जिनेंद्र भगवान को देख करके उसको ये नहीं पता कि अन्य मत के भगवानों में हमारे भगवानों में अंतर क्या है, बस इतना समझ लेता है। बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करता है, लिखा है बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। मतलब भैया उनके भगवान जो है ना कपड़े नहीं, उनके भगवान कपड़े पहनते हैं, हमारे नहीं पहनते। उनके भगवान के साथ स्त्री भी होती है, हथियार भी होते हैं, हमारे के साथ ऐसा नहीं होता। उनके भगवान आशीर्वाद देते हैं, हमारे नहीं देते, इतना भी समझ लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब देखने के बाद अब हमारा मंदिर ऐसा होता है, हमारा शिखर ऐसा होता है, हमारे यहाँ जिनवाणी ऐसी होती है, हमारे यहाँ खान पान की चीज़ें नहीं चढ़ती हैं, अष्ट द्रव्य से पूजा होती है, ये सारी बाह्य लक्षणों से चीज़ों को देख लेता है और इसी को वो धर्म समझता है। ये हो गए हम जैन, इतनी बात। तो ये अभी जैसे महावीर जी है वो तो अन्य देव है ही नहीं है, तो सब कुछ तेरे पंक्ति के हिसाब से ही है। हाँ। लेकिन ये महावीर भगवान बहुत ज़्यादा ताकत वाले थे और ऐसे अमुक को पूजा करने से, मन्नत मांगने से, हाँ। तो ये इसमें आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। ये विपरीत श्रद्धा है, टोटल विपरीत श्रद्धा। इसके बारे में बात हो भी चुकी है 6वें अध्याय में। अच्छा। क्षेत्रवाल आदि को पूजने का निषेध आदि प्रकरण आए थे, तब ये चमत्कार देवी देवता जो करते हैं, व्यंतर आदि को पूजने का निषेध, ये सारी बातें हुई हैं जिनेंद्र भगवान से ऐसी प्रतीति। हाँ अभी आएगा, अभी इसी में आने वाला है। इसी से तो इसको मालूम हो गया यही हमारा भगवान है, ये अपना आदिनाथ प्रभु है, यही अपना महावीर भगवान है। लेकिन कई सारे लोग सोचते ना, आपको मालूम है ये मूर्ति बहुत चमत्कारी है। कल आएगा यही प्रकरण आएगा। कल यही प्रकरण आएगा। ये देव भक्ति का जो अन्यथा स्वरूप इसमें लिखा है ना, कल ये प्रकरण आएगा पूरा। इसमें अपन बहुत सारी बातें लेंगे इस विषय में। लोगों की बहुत मान्यता है ऐसी, लिखा बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते, मतलब उनको ये तो पता चल रहा है कि जैन मंदिर मतलब क्या। मतलब भाई साहब बाहर के मंदिरों में ये कपड़े पहने होते हैं भगवान, इस तरह की प्रतिमाएं होती हैं, इस तरह की व्यवस्था होती है, ये पूजा पाठ की सामग्री ऐसी होती है, 56 भोग लगा सकते हैं, ये सारी व्यवस्था बाहर में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भैया। अच्छा इसने तुम्हारे भगवान के नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, भगवान कौन है हमारे यहाँ? देखो नग्न दिगंबर पद्मासन मुद्रा होती है, कभी कभी खड़गासन भी आपको देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पे बाहुबली भगवान खड़े हुए हैं। और उसके बाद कह देगा देखो हमारे यहाँ जो है आपकी तरह ऐसे पूजा नहीं होती है, खाना पीना बना के लिया है, पूरा 56 भोग लगा दिए। तो नहीं, हमारे भगवान के यहाँ क्या अष्ट द्रव्य से पूजा की जाती है। इस तरह से धोती दुपट्टे पहन करके पहले प्रक्षाल करते हैं, फिर पूजा करते हैं। इतनी समझ उसको आ गई है, इसी का नाम वो धर्म समझता है। इसके अलावा उसको रागी वीतरागी के विषय में पता नहीं। अच्छा
चलो मान लो पता हो भी जाए, बहुत सारी बातें कल आएंगी अभी इसमें, मान लो पता हो भी जाए कि भाई भगवान कौन, पढ़ लिया आज शास्त्र में भाई ये जो वीतराग व सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान है। अच्छा, जैन भगवान जो वीतराग सर्वज्ञ होते हैं वो जैन भगवान है। ओके, ये वीतराग क्या होता है? ये तो नहीं पता भैया, थोड़ा देखना पड़ेगा। सर्वज्ञ क्या है? सबको जानते हैं वो सर्वज्ञ है। अच्छा, सबको जानते हैं मतलब भविष्य को भी जानते हैं, तो जो होना होगा वो निश्चित है, मतलब तुम कुछ कर नहीं सकते। शंका उत्पन्न हो गई मन में, यार ऐसा हो सकता है क्या? मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अभी पक्का नहीं है, मतलब समझ में है कहीं ना कहीं भूल कितनी है, तुरंत गड़बड़ा जाता है, हिल जाता है। इसका मतलब कह रहा है कि मेरे को देवसास गुरु की सच्ची श्रद्धा है, वास्तव में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वरूप की खबर, ये कहना चाह रहे हैं। बार बार ये यही कहेगा, आप देखो बार बार कहेगा नहीं हमारी श्रद्धा पक्की, हम किसी और को नमस्कार नहीं करते, हम जानते ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान। 4 प्रश्न अगर पूछ लिए तो श्रद्धा डगमगा जाती है। क्यों? क्योंकि उसे सच्चे स्वरूप की खबर अभी, आज भी हम लोग भी राज भाई, कभी कभी आप भी अगर कभी आपके सामने कोई विद्वान आकर के 4 प्रश्न रख देना देवसास गुरु संबंधी, हम भी डोल सकते हैं। हम सोच सकते हैं यार ये बात तो मैंने भी नहीं पढ़ी आज तक, ऐसा होता है कोई भी बात। तो कहने का अर्थ ये है, आत्मानुभव बिना आपको वो सच्ची श्रद्धा, पक्का निर्णय, पक्का कंफर्मेशन आप कह ही नहीं सकते कि ऐसा है। ये कह रहा हूँ मैं, मतलब भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, आप समझो अग्नि गर्म है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, कई किताबों में लिखा है अग्नि गर्म है, आपने टच करके नहीं देखा, आज तक टच करके नहीं देखा। हाँ, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, सब कर रहे हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इतना करने के बाद मान लो कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए विद्वान टाइप, उसने कहा कि नहीं अग्नि गर्म नहीं होती, आपने कहा क्या बात कर रहे हो भाई साहब, बचपन से पढ़ रहे हैं, सुन रहे दुनिया के लिए गर्म होती है और आप कहाँ से आए, आपको मालूम है विद्वान बड़ा है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने 4 तरह की बातें तर्क दे दिए ऐसे, नहीं अग्नि गर्म, श्रद्धा डोल जाएगी तुरंत। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा तो है, सुना तो बहुत है, खुद का अनुभव नहीं है, मैंने टच करके नहीं देखा अभी तक। जब तक मैंने टच करके नहीं देखा ना, तब तक अंदर में यार भाई साहब मैंने भी पढ़ा तो है, सुना तो है, लेकिन मुझे ऐसे कंफर्म नहीं कह सकता गर्म क्यों? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अनुभव करके। जब लेकिन आपने कभी अग्नि को हाथ डाल करके देखा हो, आपको लगा हो वो गर्म है, उसके बाद आपको दुनिया का कोई भी विद्वान सामने आ जाए, वो कहे नहीं अग्नि गर्म नहीं है, आप वो सवाल ही नहीं, मैंने टच करके देखा है, मेरा अनुभव बोलता है। अनुभव से जो बोला गया है वो 100% होता है, और अनुभव के बिना पढ़ी सुनी बातें 100% होती नहीं है। इसलिए तू कहता तो है, पढ़ता तो है, सुनता तो है, सब सुन करके पढ़ करके कह रहा है मुझे देवसास गुरु की सच्ची श्रद्धा है, लेकिन अनुभव के बिना सच्ची श्रद्धा हो सकती नहीं। अनुभव के बिना वो 100% नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना क्लियर है, ऐसा है। इसलिए पहले बार बार आचार्य देव कितनी बार कहते हैं अपने पंच परमागमों में, पुनपुन आचार्य अमृतचंद बार बार एक बात कह रहे हैं, पहले तू आत्मा को जान, पहले तू आत्मा को जान, पहले तू आत्मा को जान। क्यों? क्योंकि इसको जाने बिना तू कुछ भी जान ले, उससे कुछ होने वाला नहीं, और इसको जान लिया तो कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बार बार कह रहे हैं आचार्य। कल आएगा इसमें, देखो देव भक्ति, शास्त्र भक्ति, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप किस प्रकार से पंडित टोडरमल जी उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो हम सभी प्रथम अपने शुद्ध स्वरूप को जाने, भगवान आत्मा को जाने, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देता हूँ। ओम नमः।